क्रमानुपाती का चिन्ह हटाए तो सी आया। सी बराबर हो गया Q बाई बी, आप देख ही रहे हैं। और सी क्या है? एक नियतांक है जो चालक के आकार पर, ठीक है, जिसका मान चालक के आकार पर निर्भर करता है और किस पर? अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करेगा, ठीक है। और हमने बताया कि इसी नियतांक को क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। क्या कहेंगे? चालक की ये क्या है? वैद्युत धारिता होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो एक परिभाषा निकल कर के आती है, और वो परिभाषा क्या है आपको बता देते हैं। जितना लिखाते चल रहे हैं ना, आप लोग भी लिखते चलिएगा। आपको किसी तरीके की कोई समस्या हम नहीं देखना चाहते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इंटर इतना स्टैंडर्ड ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, कि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए, ठीक। बस आवश्यकता है तो अपने ध्यान को केंद्रित करने की। साथियों, किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। हमने कहा क्या? हमने कहा किसी चालक की वैद्युत धारिता, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा वैद्युत विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। किसी चालक की चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में उत्पन्न विभव में वृद्धि के अनुपात को यहाँ से इस लाइन को थोड़ा हटा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे, ऐसे लिखें। किसी चालक को, क्या लिखते हैं? किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक में उत्पन्न विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो ऐसे ही परिभाषाएं निकाली जाती हैं अपने से सामान्य तौर पर। रटने की आवश्यकता नहीं, रटेंगे कितना? हमने पहले भी कहा आप रट नहीं पाएंगे, इसलिए रटने का प्रयास बिल्कुल ना करें। हर चीज़ को कॉन्सेप्ट के तौर पर आप सिर्फ समझने का प्रयास करें और वहीं से आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आप इसे रटना चाहेंगे ना तो रट नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि रटने वाला काम नहीं, हम सिर्फ समझने पर जोर देंगे, ठीक है, रटने पर जोर नहीं देंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और उम्मीद है कि अब ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आखिर इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि मात्रक पर भी बात करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है आप सभी बताएं हमें। जैसे यहाँ से देखें तो ये लिखा है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक। और यहाँ है वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो हो जाएगा कूलाम पर वोल्ट। क्या हो जाएगा? कूलाम पर वोल्ट। और कूलाम पर वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं, ठीक है। फैराडे नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, फैराड कहते हैं। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है ना। क्या होता है? फैराड। आपसे अगर कोई पूछा तो कैसे समझाएंगे वो भी देख लीजिए।
जैसे इसका व्यंजक था वैद्युत धारिता का C इक्वल Q बाई V। यहाँ से आप बताएंगे ऐसे लिख करके कि वैद्युत धारिता C का मात्रक Q यानी कूलाम हो जाएगा, यहाँ से V यानी कि विभव हो जाएगा। ठीक, और इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कूलाम पर विभव, विभव नहीं जी, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट को ही हम क्या कहते हैं फैरड कहा जाता है। अतः वैद्युत धारिता का SI मात्रक क्या लिखा है ये SI मात्रक, वैद्युत धारिता का SI मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है, जिसे फैरड भी कहते हैं। अब बताइए समझ में आया? अब ये यहाँ तक आपको किसी तरीके की कोई समस्या, कोई दिक्कत, अगर ऐसी बात हो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूँ। बताइए ऐसा कोई टॉपिक जहाँ ना आ रहा हो, क्योंकि हम चालक पर बात कर रहे हैं, हम अचालक पर बात कर रहे हैं, हम मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बात कर रहे हैं, हम बद्ध आवेश पर बात कर रहे हैं, हम वैद्युत धारिता की अभिधारणा पर बात कर रहे हैं, हम वैद्युत धारिता के परिभाषा पर बात कर रहे हैं, हम वैद्युत धारिता का व्यंजक भी आपको बता रहे हैं, हम वैद्युत धारिता का सूत्र भी बता रहे हैं आपको। कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन छोड़ नहीं रहे हैं, एक एक टॉपिक को कनेक्ट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको आए, हर एक लाइन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए कितनी गंभीर ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है। बस ज़रूरत है तो आपको भी सीरियस होकर के एक एक टॉपिक को समझने की, कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं, सब देखिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मेहनत करिए इसमें आप लोग। फ़िलहाल तो इतना हम लोग देखे हैं, अब हम लोग समझेंगे अगली टॉपिक इसमें क्या है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे। हम लोग वैद्युत धारिता की अभिधारणा और परिभाषा पर बात कर रहे थे, और वैद्युत धारिता की अभिधारणा और परिभाषा को बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने क्लियर भी किया था, किसी तरीके कोई समस्या नहीं आई इसमें ना। और इसी के आगे की टॉपिक को हम लोग अब कनेक्ट करेंगे। ठीक, देखते हैं कैसे इसमें आगे की बात को क्लियर किया जाता है, क्या क्या है इसमें। जैसे अगली टॉपिक अब हम लोग क्या पढ़ना है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, क्या पढ़ेंगे? विलगित गोलीय चालक की धारिता को पढ़ेंगे। कैपेसिटी ऑफ फाइन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसी पर बात करने चल रहे हैं। इसके पहले इसको शुरू करें, इसमें थोड़ा सा एक चित्र है वो देख लेते हैं हम लोग। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एक गोला बना रहे हैं, ठीक, इस तरीके से एक गोला हमने क्या कर दिया, तैयार कर दिया, और ये इसका क्या हो जाएगा, इस गोले का केंद्र हो जाएगा, है ना। और बाकी मान लेते हैं कि ऐसे वैद्युत बल रेखाएं इसमें से क्या हो रही हैं, ऐसे गुजर रही हैं। ठीक, ऐसे इस तरीके से इसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और क्या मान लेते हैं, इसका केंद्र क्या है, ओ है,
त्रिज्या को हम लोग दिखा सकते हैं ए से। त्रिज्या को किससे दिखाएंगे? ए से। ऐसे यहाँ कहीं दिखा दीजिए कि ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। क्या है त्रिज्या? ए ना। मान लेते हैं कि माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? ए है, रेडियस ए है, और इसका बात करें अगर सेंटर की, केंद्र की, तो केंद्र क्या है? तो केंद्र है ओ। क्या है? ओ है। और फिर आपको बता दें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में ये क्या किया गया है? रखा गया है। के परावैद्युतांक मतलब ये है, परावैद्युतांक के संदर्भ में अगर बात करें तो परावैद्युतांक कुछ भी ले लीजिए, आप कांच ले लीजिए, कांच नहीं तो मोम ले लीजिए, इस तरीके से जो जी करे वैसा परावैद्युत पदार्थ ले सकते हैं। तो हमने आपको बताया कोई एक क्या है? चालक है, विलगित गोलीय चालक है, और इस विलगित गोलीय चालक को कहाँ रखा गया है? एक परावैद्युतांक में। जैसे हमने बताया इसका परावैद्युतांक कुछ भी हो सकता है, जैसे कांच हो सकता है या फिर मोम हो सकता है, आपका मन करे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। और इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या ए है, और केंद्र कितना है? तो केंद्र ओ है। यहाँ तक हमने आपसे बात कर लिया। अब इसके आगे आपको बता दें कि गोलीय चालक के समीप क्या कर रहे हैं? कोई अन्य चालक यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि इस गोलीय चालक के निकट क्या कोई अन्य चालक है? तो आप बताएंगे जी नहीं, इस गोलीय चालक के निकट कोई अन्य चालक नहीं है। हमारी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अब मान लेते हैं कि इस गोलीय चालक को क्यू आवेश दिया जाता है। क्या किया जाता है? इस गोलीय चालक को क्यू आवेश दिया जाता है। मेन यही बात समझाना है कि जब इस गोलीय चालक को क्यू आवेश दिया जाएगा तो यह आवेश कहाँ उपस्थित होगा? चालक के केंद्र पर, चालक के अंदर, या फिर चालक की सतह पर, या चालक की सतह के बाहर। तो याद रखिएगा, दिया गया संपूर्ण आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? तो वितरित हो जाता है। ऐसे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर ये क्या है? आवेश है, यानी इस विलगित गोलीय चालक को हमने क्यू कूलम का आवेश दिया, और जैसे ही इस चालक को आवेश दिया तो दिया गया संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। हमारी बात आप लोग क्लियर हो रही है कि नहीं? अब जब आवेश एक समान रूप से यहाँ वितरित हो जाता है, इसके आगे की बात बता दें कि जब आवेश एक समान होगा तो विभव भी कैसा होगा? एक समान होगा। अभी अभी आपको पढ़ाए थे ना कि जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ज़्यादा विभव होगा। आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, अगर आवेश को कम कर देंगे तो आवेश विभव भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आवेश समान होगा तो विभव भी कैसा होगा? एक समान होगा। और यहाँ पर इस चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से चालक की सतह पर वितरित हो जाता है तो विभव भी कैसा होगा? एक समान हो जाएगा। और यहाँ पर वही हम बताना चाहते हैं आपको कि इसका विभव कैसा है? एक समान है। आपसे अगर कोई प्रश्न करे कि यहाँ पर विभव एक समान क्यों है, तो आप यही बताएंगे विभव समान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आवेश समान है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर क्या है कि गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर चालक के पृष्ठ की कैसी है? अभिलंबवत होगी। ये बात आप लोग हम बताएं समविभव पृष्ठ में, या वैद्युत बल रेखा जब पढ़ा रहे थे तब आपको बताए रहे होंगे कि जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये सब पृष्ठ के साथ लंबवत होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो वैद्युत बल रेखा निकल रही कितने अंश का कोण बना रही? 90, 90, 90, 90। अगर आप देखें ध्यान से तो ये सब 90 कोण पर हैं। क्या कोण बना रही हैं? तो 90 कोण पर हैं, इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के साथ लंबवत चलती ही हैं, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ, ठीक है ना। इस तरीके से अब और समझिए, और गोलीय पृष्ठ पर गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर आवेश हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ये कोई क्या है? गोलीय चालक है, और गोलीय चालक के बाहर कोई एक बिंदु है, और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है? हमें वैद्युत जो है विभव को ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि क्यू आवेश को गोलीय चालक के केंद्र ओ पर स्थित मान सकते हैं।
यही बात तो आपको हम पहले से बता रहे हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। हम मान लेते जैसे हमको विभव दिखाना है, हम मान लेते जैसे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव अगर ज्ञात करना है हमें, हम ये भी तो मान सकते हैं कि Q कूलाम आवेश से दिया जा रहा है। ठीक है, जो गोले के या गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अगर ज्ञात करना है तो आपको आवेश तो देना पड़ेगा, बिना आवेश दिए तो वैद्युत विभव ज्ञात हो ही नहीं पाएगा। तो हम इसे आवेश दे रहे हैं और ये मान ले रहे हैं कि हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। बस इतनी सी बात है। और वैद्युत विभव अगर ज्ञात करना है तो हम लोग फार्मूला हमेशा से पढ़ते चले आए हैं। कौन सा फार्मूला? V = 1/4πε0 Q/A होता है, लेकिन साथ में K भी यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये किसी माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो K है, इसलिए यहाँ पर हम K को ज़रूर दिखाएंगे। साथियों, यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है, आप लोग जानते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये भी आप लोग जानते हैं, इससे इन सब चीज़ों से आप अनभिज्ञ नहीं हैं क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको इन सब चीज़ों से रूबरू कराया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत विभव हमने कहा V = 1/4πε0 Q/Ka। यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत धारिता या वैद्युत धारिता की अभिधारणा के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला है हमारे पास और वो फार्मूला क्या है, Q/C। C = क्या होता है, Q/C। ठीक है, नहीं, Q/V होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था Q/V। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी मान को यहाँ रखेंगे, ऐसे लिख देंगे चाहे कि V का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, और जब रखेंगे साथियों तो C = Q/ क्या हो जाएगा, V है। ये कहाँ से आया तो आपको भी बताए थे, Q = V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। यहाँ से आप C निकालोगे तो Q/, क्या हो जाएगा, V। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं आपको कि आप V की वैल्यू यही पूरा रख दीजिए, और जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q/Ka। यहाँ से हम देखते हैं कि Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 1 का कोई मतलब नहीं है, और जो बचेगा साथियों वही क्या हो जाएगा, वो वैद्युत धारिता का एक स्पेशल व्यंजक के रूप में आ जाएगा। ठीक है, वही विलगित गोलीय चालक की क्या हो जाएगी, धारिता का व्यंजक हो जाएगा, या फिर उसका ये क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। साथियों कैसे, आप देखिए यहाँ से C बराबर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 4πε0 Ka। अब वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। तो अब आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद की टॉपिक पर कल बात करेंगे साथियों। कल जब आपसे बात करेंगे इस पर तो फिर यही चीज़ एक बार रिवाइज कराएंगे आपको, और रिवाइज कराने के बाद आगे की टॉपिक को क्रम से बढ़ेंगे। ठीक है, या बढ़ाएंगे। ठीक, और आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाए, और हमसे त्रुटियां हों तो हमें बताइए, और आप लोगों के समक्ष हमेशा हम नतमस्तक हैं, और आप सभी हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। हम आपका हृदय से सम्मान करते हैं। साथियों, हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हम भी पढ़ने पढ़ाने वालों में से हैं। आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों लोग क्या करें, आगे बढ़ें। इसमें जितना हो सकता है हम आपका सहयोग करेंगे, आपका जितना हो सके आप भी हमारा सहयोग करिए, और एक दूसरे का सहयोग करना ही मानव धर्म है। पढ़ाई के साथ साथ हमें मानवता का पाठ भी सीखना चाहिए साथियों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले टर्न पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को इतना देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। थोड़ा सा और रुझान बढ़ाइए पढ़ाई में। थैंक यू।